कहीं ना कहीं बचपन से ही मुझे जो शिक्षा मिली, हालांकि उन्होंने मुझे आसपास के सबसे अच्छे स्कूलों में भेजा, लेकिन उसके मेरे लिए कोई मायने नहीं थे, क्योंकि लोगों को सुनने और देखने की मेरी समझ ऐसी थी। जब शिक्षक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित या जिस भी चीज के बारे में बोल रहे होते थे, तो मैं एक बात साफ तौर पर देख सकता था कि वो जो कुछ भी कह रहे थे उसके उनके लिए कोई मायने नहीं थे, और मैं ऐसे किसी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं था जो ऐसी बातें कर रहा हो जिसके उसके अपने आप के लिए कोई मायने ना हो। तो मैं हमेशा शिक्षक को देखता था, अगर वो अपना दिल लगाता था तो मैं वहां रहने को तैयार हूं, वरना मैं बाहर निकल जाता था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरे दिन का एजेंडा बहुत सारी चीजों से भरा होता था। 24 घंटे में बहुत सी चीजें होती थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने में 1 घंटा या 5 मिनट भी खर्च करने को तैयार नहीं हूं जो कुछ ऐसा कह रहा हो जिसका उसके लिए कोई मायने ना हो। भले ही वो बकवास कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसके लिए कुछ मायने रखता है तो मैं उसे सुनने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो ऐसी महान बातें कर रहा है जिनका उसके लिए कोई मायने नहीं है तो मैं उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तो इसी वजह से मैंने, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है तो मैं बात कर सकता हूं। मैंने अपने कॉलेज के लगभग 90% घंटे बाहर बिताए, केवल 10% अंदर। जब मैंने किसी को जुनून के साथ कुछ बोलते देखा, सिर्फ तभी मैं वहां गया, वरना मैं बाहर होता। अब ये शिक्षा मैं डॉक्टर मजूमदार और यहां के कुछ लोगों से बार बार कह रहा हूं। मुझे देखकर खुशी हुई कि कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में जुनून के साथ बात कर रहा है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, ठीक है, परफेक्ट है या नहीं, लेकिन किसी ने इसमें अपना दिल लगाया है, ये ठीक है। क्योंकि मानव जीवन इसलिए सुंदर नहीं बनता क्योंकि हम सही चीजें करते हैं। मानव जीवन सुंदर इसलिए बनता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम फर्श साफ कर रहे हो या देश को मैनेज कर रहे हो या हम जो भी कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं उसमें अगर अपना दिल लगा रहे हैं तो वो गतिविधि करना शानदार है। तो मुझे लगता है कि एक सौभाग्य है कि मैंने अभी कुछ लोगों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर कोई उसमें अपना दिल लगा रहा है जो वो कर रहा है, और ऐसे माहौल में रहना जहां लोगों में अपने काम के प्रति जुनून है, अपने आप में बहुत समृद्ध करने वाला है। अब जब आप दुनिया में कदम रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन खैर, दुनिया में आप अब एक अलग आयाम में कदम रख रहे हैं जो अब तक आप जैसे रहे उससे अलग है। एक बार जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत सारी गंदगी मौजूद होने वाली है। भ्रष्टाचार है, बकवास है, हर जगह बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का एक वर्ग है, लोगों का एक खास वर्ग, जिन्हें इस गंदगी से एलर्जी हो जाएगी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आमतौर पर हिमालय की ओर भागते हैं क्योंकि उन्हें गंदगी से एलर्जी है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हर चीज शुद्ध चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि दुनिया की गंदगी किसी न किसी तरह से हमारे दिमाग में घुस गई है। हम उस गंदगी को सशक्त करें या नहीं, हमारे पास बस यही विकल्प है। लेकिन हम गंदगी से बच नहीं सकते, ये मौजूद है। सारी बकवास जो दुनिया में हो सकती है वो आप अपने दिमाग में जानते हैं, है ना? तो लोगों का एक वर्ग एलर्जी विकसित कर लेता है और भागने की कोशिश करता है, जो वो वाकई कभी नहीं कर सकते। लोगों का एक और वर्ग, दुर्भाग्य से लोगों का एक बड़ा हिस्सा, अपनी खुद की फिलॉसफी बना लेता है। वैसे भी दुनिया गंदगी से भरी है, चलो मैं भी गंदगी बन जाता हूं। तो वो उसमें शामिल हो गए हैं, वो गंदगी से जुड़ गए हैं। जिसे हम गंदगी कहते हैं वो भी बहुत शानदार खाद हो सकती है। पता है, भारतीय आध्यात्मिकता ने हमेशा कमल को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। कमल का फूल हमेशा भारतीय आध्यात्मिकता के लिए मुख्य प्रतीक रहा है। कमल का फूल ही क्यों? कमल का फूल सबसे अच्छा वहां उगता है जहां गंदगी ज्यादा होती है। यह गंदगी जो बदबूदार है, जिसे आप सहन नहीं कर सकते, उसने खुद को सुगंधित सुंदर फूल में बदल दिया है। यह विकल्प हमारे जीवन में हर पल हमारे पास भी है। हम जिस माहौल में रहते हैं, अगर वो हमारा निर्माण करता है तो हम खुद को मैनेजर नहीं कह सकते। हम जिस माहौल में रहते हैं, अगर हम उसका निर्माण करते हैं, सिर्फ तभी हम खुद को मैनेजर कह सकते हैं। मैनेजर होने का मतलब है कि हम जो भी सबसे खूबसूरत चीज देखते हैं उसे अभी बनाने जा रहे हैं। परिस्थितियों को आपको गढ़ने देना मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। जो परिस्थितियां हम चाहते हैं उन्हें पैदा करना मैनेजमेंट है। जैसा कि उनमें से कई लोगों ने कई बातें कही हैं, शिक्षा की यह प्रक्रिया, अब जीवन को एक गति मिल रही है कि शिक्षा समाप्त हो गई है। आप जीवन के एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं, एक्साइटमेंट है। और किसी नई चीज में कदम रखना हमेशा सुंदर होता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि वो शानदार होने जा रही है। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों के जीवन में जो देखा है, अब मान लीजिए किसी को नौकरी मिल गई। पहले दिन जब वो गए और इस सीट पर बैठे तो ये सीट दुनिया की सबसे शानदार जगह थी। लेकिन कुछ ही साल के भीतर उसी सीट पर वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर और क्या क्या नहीं पैदा कर रहे हैं।
ऐसा इसलिए नहीं है कि हम जो काम करते हैं उसमें कुछ गलत है, ऐसा इसलिए नहीं है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें कुछ गलत है। It is simply because we have not paid sufficient attention to ourselves. We have paid too much attention to what is outside. ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने खुद पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हमने उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया है जो बाहर है। दुनिया में सफल होने के लिए लोग हमेशा सोचते हैं कि महान आकांक्षाएं आपको सफल बना देंगी। आकांक्षा तो बस एक शुरुआती चीज है। बस इसलिए कि आप सफलता की, समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं, बस इसलिए कि आप खुशहाली की आकांक्षा रखते हैं तो यह आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। सफलता, समृद्धि और खुशहाली इसलिए आती है क्योंकि आपने खुद को उन चीजों को बनाने के काबिल बनाया है। हर कोई आकांक्षा रखता है। दुनिया में कौन सफलता की आकांक्षा नहीं करता? हर कोई चाहता है। सड़क पर भिखारी भी सफल भिखारी बनने की कोशिश कर रहा है, कैसा नहीं है? हर इंसान उसकी आकांक्षा करता है, लेकिन सिर्फ वही लोग जिन्होंने खुद को काबिल बनाया है वो सफल होंगे। खुद को काबिल बनाना सिर्फ मैनेजमेंट कौशल और दूसरी चीजों के मामले में ही नहीं, बल्कि उसकी जरूरत भी है, लेकिन एक इंसान के तौर पर खुद को इस योग्य बनाना कि आप परिस्थितियों से अछूते गुजर सकें। कमल के फूल की तरह बनना, भले ही आप सबसे गंदी परिस्थितियों में ही क्यों ना हो, अपनी सुंदरता और सुगंध को कायम रखना। अगर कोई ये कर सकता है तो वो इस जीवन में अछूता रहकर तैर सकता है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो जीवन उसे कई तरीकों से खा जाएगा। मेरी ये कामना और आशीर्वाद है कि मैनेजर्स की ये नई पीढ़ी इस दुनिया को, इस देश, इस समुदाय और व्यापार और बिजनेस को, जो आज दुनिया में हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, हम सबको पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से मैनेज करेगी, क्योंकि बाहरी तौर पर हम पहले से बेहतर लैस हैं। अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये सौभाग्य की बात है कि एक संस्था ने आपको आंतरिक रूप से लैस करने का प्रयास किया है जिस हद तक उनके लिए संभव था। अगर आप खुद को आंतरिक मैनेजमेंट के लिए भी तैयार करते हैं तो मुझे यकीन है कि ये लोग और इस संस्था से निकलने वाले कई और लोग निश्चित रूप से इस दुनिया, इस देश और समुदायों को अब तक किए गए तरीके से कहीं बेहतर मैनेज करेंगे। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो परफेक्ट मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। बात बस इतनी है कि अगर लोग खुद को पूरी तरह से उस काम में लगा दें जो वो कर रहे हैं तो चीजें घटित होंगी। अभी डॉक्टर कार्तिकेयन वहां ईशा फाउंडेशन में जो हो रहा है उसे देखने के बाद वो हमसे इसी तरह से जुड़े। ये फाउंडेशन पूरा युवा लोगों द्वारा चलाया जाता है। भारत और देश के बाहर हमारे सैकड़ों केंद्र हैं। सब कुछ बहुत युवा लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है। जो लोग हमारे साथ 14-15 साल से हैं वो अभी तकरीबन 30-35 के हैं। बहुत बहुत युवा लोग, कोई वरिष्ठ लोग नहीं, कोई अनुभवी लोग नहीं, बस युवा लोग, कच्चे हाथ। किसी भी तरह के अनुभव का उपयोग किए बिना उनके माध्यम से इसे पूरा करने को मैंने चुनौती के रूप में लिया। मैं अनुभव के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये साबित करना चाहता था कि अविश्वसनीय चीजें की जा सकती हैं। इसलिए नहीं कि हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है। अविश्वसनीय चीजें सिर्फ इसलिए की जा सकती हैं क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इसे करना चाहते हैं, बस इतना ही। आज ये दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयं सेवकों के साथ एक स्वयं सेवी संगठन बन गया है और हमने सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बहुत बड़ी परियोजनाएं ली हैं। ये सारी चीजें स्वयं सेवकों द्वारा संभाली जाती हैं। उन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। वो अपनी जेब से खर्च करते हैं और काम करते हैं। और आपको इन लोगों को मैनेज करना समझना होगा। स्वयं सेवकों को मैनेज करना वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मैनेज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप उन्हें निकाल नहीं सकते। आप उन्हें अकुशलता या अनुशासनहीनता या किसी और कारण से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्वयं सेवी आधार पर वहां हैं। तो जो लोग इन स्थितियों को संभालते हैं वो बिना किसी योग्यता के बहुत युवा लोग हैं। वो लोगों के जबरदस्त मैनेजर हैं। जिस तरह से वो स्थितियों को संभालते हैं, जिस तरह से वो हजारों लोगों का संचालन करते हैं, उसने वहां के समुदाय में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। मैं इस अवसर का उपयोग करूंगा। किसी दिन जब ये संभव होगा तो आप ईशा योग केंद्र में आएं और देखें कि कैसे चीजों को इतनी सरलता से मैनेज किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट यूं ही नहीं आता। मुझे पता है कि आपको फाइनेंस, बैंकिंग और इस तरह की चीजों के बारे में सीखने की जरूरत होती है, लेकिन मूल रूप से मैनेजमेंट आपकी वो क्षमता है जिससे आप लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम यही कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है तो ये सबसे अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये हेर फेर से नहीं आने वाला है, ये सिर्फ समर्पण से आने वाला है, ये सिर्फ प्रेम से आने वाला है, ये सिर्फ इसलिए आने वाला है क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपना 100% देने के लिए तैयार हैं जो उस पल आपके बगल में है। ओ, क्या ये संभव है? क्या ये सब काल्पनिक नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये कॉर्पोरेट क्षेत्र में असलियत बन सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, हम जेलों में काम कर रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम दुनिया के प्रमुख कॉर्पोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आप बस उसकी मानवता के मूल को छूना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर इंसान हमेशा आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार रहता है। अगर आप उस इंसान की आंतरिकता को बस छूना सीख लेते हैं जो अभी आपके पास है, तो आप देखेंगे कि हर कोई आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है।
जब आपके आसपास के लोग आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, सिर्फ तभी आपको मैनेजमेंट करते समय अल्सर नहीं होगा। अगर आपके आसपास के